कौन है आप? कौन सी नाटक कंपनी से उठ के आ रहे हो? मुझसे मिलने आए हो? नहीं पुत्र, हम आपके मालिक से मिलने आए हैं। प्रणाम मालिक। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। और पुत्र, तुम्हारे मालिक खड़े हैं और तुम कुर्सी पर बैठ के चाय पी रहे थे। ये तुम्हें शोभा नहीं देता पुत्र? हाँ, गलत बात है। सही कहा आपने। गलती तो मुझसे हुई है। मालिक तो ये है। आइए मालिक। क्यों मालिक, आपकी नौकरी का अभी तक इंश्योरेंस नहीं हुआ होगा? अरे आप खड़े क्यों हैं? आइए, आज ही आपकी नौकरी का इंश्योरेंस निकाल देते हैं। आइए बैठिए बैठिए, हमारी चेयर पे बैठिए। आप तो बाहर कहते फिरते हैं ना कि आप ही मालिक हो, आप ही बॉस हो। हाँ? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। अरे भैया, क्यों हमारी नौकरी लेने पे तुले हो? सॉरी साहब। ठीक है मालिक। अरे फिर मालिक? अरे हम नौकर हैं, मालिक ये हैं। प्रभु, किंतु बाहर तो लिखा है बॉस इज ऑलवेज राइट। हाँ पुत्र, बाहर आप ही ने तख्ती लगाई है ना कि मालिक हमेशा दाईं ओर रहता है। प्रभु, मैं अब समझा। हम अगर उस दिशा से आते तो ये हमारे दाहिनी तरफ होते, मतलब मालिक ये होते। चित्रगुप्त जी, जी हम उस दिशा से आते कैसे? द्वार तो यहाँ पर लगा है। अरे मेरा दिमाग मत खा। दिमाग खाया कैसे जाता है चित्रगुप्त जी? प्रभु, देखो भाई, मेरे दिमाग का अभी तक इंश्योरेंस नहीं हुआ है। कौन हो तुम लोग? हम यम है हम, और ये है चित्रगुप्त। और बबलू पापा हमारे जीजा जी हैं। कौन बबलू? कौन पापा? प्रभु, बलदेव पुत्र। बलदेव पुत्र हमारे जीजा जी है, जो आपके कार्यालय में कार्य करते हैं। और हम उन्हीं के बारे में आपसे बात करने आए हैं। बलदेव जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम दोनों बलदेव के साले हो? हाँ। अरे लेकिन ये अजीब सा हुलिया क्यों बना रखा है? प्रभु, फिर वही सवाल। क्योंकि हम ऐसे ही हुलिये में घूमना पसंद करते हैं पुत्र। हमेशा? हमेशा मालिक, हमेशा। कोई बात नहीं, आए हो तो हम तुम्हारे कपड़ों का अभी के अभी इंश्योरेंस निकलवा देते हैं। पहले ये बताओ, बलदेव के बारे में क्या कहना चाहते थे? पुत्र, हम बलदेव पुत्र की कुछ शिकायतें लेकर आए हैं आपके पास। हमें पता चला है कि आप बलदेव पुत्र को बहुत परेशान करते हैं। वो बहुत चिंतित रहते हैं और उसी वजह से वो कहीं का गुस्सा कहीं निकालते हैं। सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। और इसीलिए हम आपको समझाकर उनकी चिंता दूर करने आए हैं, क्योंकि चिंता चिता समान होती है। सही कह रहे हैं आप। गलती हमसे हुई है। आप बेझिझक होकर बताइए, बलदेव ने हमारी क्या क्या शिकायतें की है, हम सारी की सारी दूर कर देंगे। तो सुनिए, बलदेव पुत्र ने कहा है कि आप अत्यंत खूबसूरत नहीं, खुसट। खुसट हैं। खुसट है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप अत्यंत बदतमीज। हाँ जी। प्रभु, और वो बताइए ना, कंजूस। और उल्लू। लेकिन पुत्र, आप तो कहीं से उल्लू नजर नहीं आ रहे, तो बलदेव ने कैसे कहा प्रभु? हो सकता है कुछ भूल हुई हो बलदेव पुत्र प्रभु, से। नहीं, बलदेव अगर कह रहा है तो सही कह रहा होगा। हाँ। समझ लीजिए, आज उसकी नौकरी का इंश्योरेंस हो गया। आप निश्चिंत होकर यहाँ से जाइए और देखना, आज जब बलदेव यहाँ पर आएगा तो हम उसका स्वागत फूल मालाओं से करेंगे। आज हम उसकी नौकरी की सारी चिंताएं दूर कर देंगे। साधु साधु, धन्य है आप मालिक, धन्य है। धन्यवाद। हम
अब आपसे आज्ञा लेते हैं। जी प्रणाम। प्रणाम। अद्भुत मनुष्य। बलदेव, आज तो तू गया। आज तो मजा आ जाएगा। आज तो बहुत ही अच्छा दिन है। कल जिस कंपनी को पॉलिसियां चिपकाई थी सारी की सारी बिक गई। मजा आ जाएगा आज तो। बॉस खुश हो जाएंगे। बॉस आ गए क्या? हाँ? कांग्रेचुलेशन बलदेव जी। क्या हुआ? थैंक यू। मुबारक हो बलदेव जी। थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। लगता है मेरी सारी पॉलिसीज बिक गई। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। आइए आइए, आपका स्वागत। अरे तालियां तालियां बजाइए। अरे भाई, हार लाओ। हार। क्या कर रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, मैं सर ये इसकी क्या जरूरत? अरे क्या सर क्या कर रहे हैं सर? आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सर। अरे नहीं नहीं, शर्मिंदा तो मैं हूँ। मुझे ये बताओ कि इस कंपनी में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ, और मेरे ख्याल से आप भी इसलिए इतने खुश हैं कि मेरी सारी पॉलिसियां बिक गई होंगी। अरे नहीं बलदेव, तुम्हारी तो एक भी पॉलिसी नहीं बिकी। तो सर फिर ये माला और तालियां? वो हम बताते हैं इसलिए कि आज तुम्हारा इस कंपनी में आखिरी दिन है। आज से हम तुम्हें इस कंपनी की सारी चिंताओं से मुक्त कर रहे हैं। बजाओ ताली। लेकिन क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं खूसट हूँ, मैं बदतमीज हूँ, मैं कंजूस हूँ, मैं उल्लू हूँ। सर नहीं, ये सब किसने कहा सर? तुम्हारे दो साले आए थे, यमराज और चित्रगुप्त। वो दोनों यहाँ आए थे? हाँ, तुम्हारी इस नौकरी की चिंता को दूर करने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें ही नौकरी से दूर कर। न रहेगी नौकरी, न रहेगी चिंता, क्योंकि चिंता चिता समान होती है। क्या समान होती है? चिंता चिंता चिता समान होती है सर। सर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सर। ये तो दोनों जबरदस्ती के मेरे साले बने बैठे हैं। ये मेरे मुंह बोले साले हैं सर। सबको मेरे खिलाफ भड़काते रहते हैं सर। आपको भी भड़काया होगा। ये इनकी तो पॉलिसी है सर, मेरी जिंदगी बर्बाद कर देना। ये चाहते हैं मैं बर्बाद हो जाऊं। सर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आई प्रॉमिस यू सर, मैं डबल मेहनत करूंगा और डबल पॉलिसीज बेचूंगा। तब तो बलदेव तुम डबल हंस गए। कैसे सर? वो ऐसे कि अगर इस महीने तुमने डबल पॉलिसीज नहीं बेची तो तुम्हारा इस नौकरी का इंश्योरेंस खत्म। अपना इस्तीफा तैयार रखना। खड़े क्या हो, जाओ, खेल खत्म, अपना अपना काम करो। सर बड़े अजीब साले हैं आपके। अरे हमारी भी नौकरी जाते जाते बची। तुम जाके अपना काम करो ना। ये भी हूं करके गया, मेरी कोई औकात ही नहीं है। ये दोनों राहु केतु बनकर मेरी कुंडली में जमे बैठे हैं। इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे पंडित जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? कब से एक ही बात बता रहा हूँ यार। क्या हो गया आपको? अरे लेकिन कैसे? ओके, एक मिनट। हाँ, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ये रहे 100 के 2 नोट, आपकी दक्षिणा एडवांस में। आप समझ में आया क्या करना है आपको? हाथ में 100 के कड़क कड़क नोट है, झूठ नहीं बोलूंगा। अरे चमन जी, ऐसे कामों में तो हमारी मास्टरी है। अब देखना इस घर जोड़े पंडित का कमाल। इधर देखो, इसी बात पे हो जाए ताली। हाँ? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। चलिए ना। अरे हाँ चलो।
जी देवी जी, देवी जी। हाय पंडित जी। हाथ पे मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। आज से हमने एक निर्णय लिया है कि घर से निकलने के बाद जो भी पहला व्यक्ति हमसे टकराएगा, हम उसका भविष्य मुफ्त में देखेंगे। और बधाई हो देवी, ये ऑफर तुम पर लागू होती है। थैंक यू सो मच पंडित जी। तो बताइए ना कि मेरे भविष्य में क्या क्या है। अरे भाई अवश्य बताएंगे, अवश्य बताएंगे। जरा माथा आगे करो। क्या बात है, क्या बात है, क्या माथा है। एक काम करो, हाथ आगे करो, हाथ आगे करो। हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। एकदम गुड न्यूज पकड़ा है हमने सवेरे सवेरे। आपकी हाथ की रेखाओं में साफ साफ लिखा है कि आपका होने वाला जीवन साथी बहुत जल्दी मिलने वाला है। सच्ची पंडित जी? अब तो बताइए ना कि पॉसिबिलिटी क्या है, कौन हो सकता है मेरा पति? प्लीज पंडित जी, कहना कि वो यमराज होंगे, प्लीज यमराज। अब नक्षत्र साथ देगा तो जरूर बताएंगे। नक्षत्र दे रहे हैं साथ, आगे करो हाथ। वाह 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 वाह, क्या रेखाएं हैं। आपके जीवन साथी की सारी जीवन गाथा यहाँ लिखी हुई है। हाँ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ बता रहे। आपका होने वाला जीवन साथी बहुत मीठे स्वभाव का होगा, नटखट होगा और कोमल होगा, और वो इसी चंद्रपुरी कॉलोनी का होगा। और उसके अगल बगल ऊपर नीचे मिष्ठान ही मिष्ठान होंगे। गुलाब जामुन, रसगुल्ले, जलेबियां, समोसे, कचौरी और पकौड़ियां भी। उसके नाम का पहला अक्षर च से शुरू होगा। मतलब च से चमन ने भेजा इन्हें मेरे पास। अब पंडित जी, आपको पता है मैं आपका भविष्य अब भी बता सकती हूँ। अरे वाह, इतने जल्दी भविष्य बताना सीख लिया। आप ही से सीखा है पंडित जी। मैं आपको बताऊं? हाँ चलिए चलिए। च से चमन और अब प से पंडित। अगली बार से अगर कोई ऐसी हरकत की ना तो आपका प से फोन में तोड़ दूंगी, समझ रहे हो आप? तुम इधर आओ। इधर मत देखो, उधर देखो ना, उधर। आप दोनों both of you nonsense। चलो बबूला, तुम्हारी बारी है बेटा। चिड़िया उड़। क्रोकोडाइल उड़। क्रोकोडाइल? प्रभु, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ। अब जानते हैं, मगरमच्छ उड़ता ही नहीं है। आप सब लोग क्या खेल रहे हैं? हम चिड़िया उड़ नामक एक खेल खेल रहे हैं जो उड़ने के सत्य और असत्य से संबंधित है। और इस गोली जी, मुझे पता है ये गेम कैसे खेलते हैं। मैं भी आप लोगों के साथ खेलूंगी। आ जाओ बेटा, आ जाओ, बैठ जाओ। चलो शुरू करो जी। अच्छा एक बात पूछें, अब की हमारी बारी। हाँ, कबूतर उड़। प्रभु मजा देख। नानी उड़। इस उम्र में हम ठीक से चल नहीं पाते, उड़ेंगे कहाँ से? पापा जी, मैं सोचा शायद। अब मेरी बारी। यमराज उड़। ये मामा जी हार गए, मामा जी हार गए। पुत्र, एक बात पूछे भैया, क्या किए? अपने इनाम पे उंगली उठा दिए। हाँ बहन, क्योंकि हम उड़ सकते हैं। हाँ, यम है हम। बहन, महाराज उड़ते हुए इतने अद्भुत, इतने प्रतापी, इतने अलौकिक दिखते हैं कि क्या बताए आपको। जितने में मनुष्य एक आखिरी हिचकी लेता है, तब तक यमराज यमलोक से पृथ्वी तक पहुंचते हैं, उड़ते उड़ते। हवा के साथ साथ। अरे रे रे,
घटा के संग संग श्रेवी चल। कैसा लग रहा है सू डार्लिंग? ऑसम यम जी। पता है देवर जी वाज राइट, आप वाकई उड़ते हुए बड़े कूल लगते हो। एंड सी मैं भी सीख गई उड़ना। नॉट बैड। वैसे सू बेबी, एक बात कहूँ? यस। उड़ते हुए तुम भी बहुत प्रिटी लगती हो। रियली बेब्स, रियली। आज मैं बहुत खुश हूँ यम जी। Why? बिकॉज आज देवर जी नहीं है, वरना वो हमेशा रहते हैं। सो फॉर अ चेंज आज हम दोनों अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सू बेबी, यस you're बेबी। grossly mistaken. आप गलत सोच रही हैं। देवर जी आज भी हमारे आसपास ही है। There. What's up, bro? देवर जी प्रणाम। How are you, भाभी जी? ऑल वेल। Enjoy. देवर जी आप यहाँ भी, कभी तो पीछा छोड़ दो इनका। हाँ ये क्या बोली? प्रभु, वो मैं ये कह रही थी कि गोलू जी आप इतनी लंबी लंबी क्यों छोड़ते हो? अब हाइट्स होती है ना छोड़ने की भी। यम जी उड़ थोड़ी सकते हैं, इम्पॉसिबल। अब आपको कैसे यकीन दिलाए? प्रभु उड़ते हैं। मुझे यकीन है। आ गया बलदेव, आ गया। मुझे यकीन है किसी को ये तो है। उड़ते भी हैं और उड़ाते भी हैं। आज उड़कर मेरे दफ्तर में आए और मेरी नौकरी उड़ा दी। तुम जो 24 घंटे अपने भाइयों की तरफदारी करती रहती हो, कि आज मेरे दफ्तर में घुस के मेरी नौकरी खा गए। इन्होंने मेरे बॉस को कहा घूसट, बदतमीज, कंजूस, बेवकूफ, बदतमीज, और उसको कहा कि ये सब मैंने कहा था। पुत्र, हमने ये सब इसलिए कहा था क्योंकि हम आपको चिंतित नहीं देख सकते हैं। हाँ, और आपके मालिक ने भी हमें आश्वासन दिया है कि वो कुछ भी करके आपकी चिंता दूर कर देंगे। हटा दी, हमेशा के लिए चिंता हटा दी, परमानेंट चिंता हट गई मेरी। चुप रहो। हाँ, क्या करती रहती हो? पूरी बात सुना करो पहले। मुझे मेरे बॉस के आगे हाथ पैर जोड़ने पड़े कि इस महीने से मैं दुगनी पॉलिसी बेचूंगा, इस महीने से दुगनी पॉलिसी बेचनी पड़ेगी, तब जाके कहीं मेरी नौकरी बची। तुम लोग क्यों मुझे बर्बाद करने पे तुले हो? तुम मेरा खून पी चुके हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तुम हमेशा क्या इनका मुंह देखती रहती हो? जब मैं इनसे लड़ रहा होता हूँ, कम से कम चाय तो पूछ सकती हो मुझे, मैं मर जाऊंगा। बबलू पापा वो एक बात पूछे। रोहित, तू अपनी कंपनी में बात करके मेरी 2-4 पॉलिसीज बिकवा दे यार। देख, इस बार दुगना टारगेट मुझे पूरा करना है, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। हाँ देख यार, प्लीज मेरी मदद कर, मैं बहुत टेंशन में हूँ। ठीक है? वो एक बात पूछे बबलू पापा? पूछो। आप चिंता मत कीजिए ना, आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, आप देखिएगा। बिंदिया, मुझे चिंता इस नौकरी की नहीं है, तुम सबकी है। बच्चों की स्कूल की फीस, घर का खर्चा, ये सब कैसे चलेगा अगर मेरी नौकरी चली गई तो? बबलू पापा एक बात पूछें, हमको पूरा भरोसा है आप पर। इस बार ना आप दुगनी नहीं तिगनी पॉलिसी बेचेंगे। तुम्हारे भैया की मेहरबानी रही ना तो तिगुनी पॉलिसी बेचकर ही मुझे नौकरी बचानी पड़ेगी। बबलू पापा, हमने भैया आपका बुरा नहीं चाहते, वो आपके ऑफिस इसलिए गए होंगे कि आपके बॉस को समझाएं, पर आपका बॉस ही खड़ूस है तो। इंदिया, तुम भोली हो, तुम अपने भैया की पॉलिसी नहीं समझ पा रही हो। अरे सोचो, मेरे दफ्तर में घुस गए और मेरी कुंडली में घुस के बैठे हुए हैं। बबलू पापा अब परेशान मत होइए ना, वो अब बैठिए, हम खाना लेकर आते हैं, आप आराम करिए ना।
आराम तो अब मुझे तभी मिलेगा जब तुम्हारे भैया इस घर से निकलेंगे। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। कितना आनंद आ रहा है प्रभु। वाह प्रभु, प्रभु क्या हुआ? चित्रगुप्त जी, जी हम जब भी उदास होते हैं आप हमें यहाँ पर इस विचलित सिंहासन पर क्यों बिठा देते हैं? क्योंकि प्रभु यमलोक में जब भी आप विचलित होते थे तो आप हवाओं की सैर पर चले जाते थे। यहाँ तो ये मुमकिन नहीं है, मनुष्य घबरा जाएंगे। इसलिए हम आपको यहाँ लेके आते हैं ताकि आपको कम से कम हवा में उड़ने का एहसास तो हो। धन्यवाद चित्रगुप्त जी, किंतु हमारा ये विचलित मन तभी शांत होगा जब हम बबलूक पापा की मदद करेंगे। हाँ चित्रगुप्त जी, हमने मन बना लिया है, हम बबलूक पापा का काम संभालेंगे। प्रभु लेकिन बबलूक पापा तो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का काम करते हैं, मतलब जीवन बीमा। हमें कहाँ आता है प्रभु जीवन बीमा बेचना? कौन हमको ये ज्ञान देगा? मैं हूं ना। इधर देखो। इधर देखो, इधर देखो, ये है ना, ये सिखाएंगी। चित्रगुप्त जी, जी लगता है हमें उतरना होगा यहाँ से। जी प्रभु। इस बार कौन गिरेगा, आप या हम? प्रभु आप बड़े हैं तो मैं ही गिरूंगा। नहीं चित्रगुप्त जी, आप पिछली बार गिरे थे, इस बार हम गिरेंगे। प्रभु मुझे आदत है, मैं गिरूंगा प्रभु। चित्रगुप्त जी, आपको लग जाएगी। प्रभु नहीं लगेगी प्रभु। चिट्टू प्रभु चलिए, आप आग्रह कर रहे हैं तो हम ही कूद जाते हैं। ठीक है। प्रभु प्रभु गुप्त जी। प्रभु 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 आप ठीक है? जी प्रभु, चिंता की कोई बात नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं लगी। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत, बहुत अद्भुत गिरे हैं आप। श्रीदेवी जी, तो आप हमें बबलूक पापा का काम सिखाएंगी? अरे ये तो पक्की बात है बॉस, पॉलिसी बेचना एक कला है प्रभु, और वो कला मैं आपको सिखाऊंगी। और अगर आपकी पॉलिसीज दुगनी ना बिकवाई तो मेरा नाम भी श्रीदेवी नहीं। किसी ना किसी को तो ये पॉलिसी चेपनी ही पड़ेगी। हे भगवान मेरी मदद करो। हेलो भाई साहब, माई सेल्फ बलदेव कपूर, मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ। ये नई पॉलिसी हमारी कंपनी ने निकाली है, आप लेंगे तो बहुत फायदा होगा। ऐसा बीच सड़क पे कोई पॉलिसी बेचता है क्या? ऐसा लगता है कि पॉलिसी नहीं समोसे बेच रहे हो। अपनी पॉलिसी अपने पास रखो। भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। ओह चौधरी साहब, मुझसे तो बलदेव पाजी की हालत देखी नहीं जा रही। क्या थे और क्या हो गए? तू ठीक कह रहा है भाई चावला, तो बहुत बाड़ा हो गया भाई। देखिए भाई साहब, आई एम बलदेव कपूर। भाई साहब ये मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ, सीनियर इंश्योरेंस एजेंट। ये हमारी कंपनी नई नई पॉलिसीज निकाली है। इसमें आप थोड़े थोड़े करके पैसे डालते जाइए और आपको दुगने पैसे मिलेंगे और बहुत जल्दी मिलेंगे। दुगने? आप इसको साइन कीजिए। चलो भाई चल कर देखें, आओ। देखो तो चलो। बहुत अच्छी पॉलिसीज है, आपका बहुत फायदा होगा। अच्छा तो आपने करा दो ना दुगने, हमारा क्यों भला करेगा? भाई भाई बलदेव भाई, यो कौन सी धाकड़ पॉलिसी आ गई जिसमें पैसा 2 गुना 3 गुना हो जाए? मैं झूठ बोल रहा था। झूठ बोल रहा था? ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, बस काफी चिंता में हूँ कि ये पॉलिसीज ना बिकी तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। बलदेव भाई साहब बिल्कुल चिंता नहीं करनी। बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। क्या कर रहे हो यार ये? अरे साईं, हम तीनों ने तो तुम्हारा पॉलिसी करवा दिया है, नहीं तो हम अभी करवा देते। अरे चावला की तरह हमको भी चिंता ता है तुम्हारा। अगर हमारा बस चले ना तो सारे समोसों, कचौड़ियों, रसगुल्लों, मिठाइयों का इंश्योरेंस कराते हैं हम। झूलेलाल की कसम। प्लीज चांदनी जी बस करिए, उन दोनों की वजह से मैं सड़क पे आ गया हूँ, ये हाल कर दिया मेरा। अरे तू चिंता ना करा भाई बलदेव, अरे मेरे बड़े धाकड़ कॉन्टैक्ट हैं और सारे कॉन्टैक्ट ला दूंगा, तेरी सारी पॉलिसी बिकवा देंगे। और नहीं बिकी तो फिर हमारा नाम चंदू धाकड़ चौधरी किस तरह है? बलदेव भाई हम आपके साथ हैं, हम आपकी सारी पॉलिसियां दुगनी तिगनी चौगनी पंजौगनी सब कीमतों में बका देंगे, पक्का। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इससे कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि जीवन बीमा। समझ गए ना? हाँ, नहीं
हम ये समझने में असमर्थ है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उन्हें धन देने का क्या लाभ। हाँ, हमने आज तक किसी भी मनुष्य को यमलोक में धन लेकर आते हुए नहीं देखा है। आप गलत समझ रहे हैं। मरने वाले को नहीं, उसकी फैमिली को पैसे मिलते हैं। मतलब जो नॉमिनी होते हैं ना, उनको। नॉमिनी ना प्रभु, मैं समझ गया। नॉमिनी, नौ मतलब संख्या, मिनी मतलब छोटा। 9 छोटों को पैसा मिलता है, फिर बड़ों को क्यों नहीं मिलता? अरे चित्रगुप्त सर, नॉमिनी मतलब उम्मीदवार, हकदार। इधर देखो, देखा। अब उधर देखो। और मान लो कि यम जी इंश्योरेंस कराते हैं और नॉमिनी आपको बनाते हैं। तो अगर यम जी को कुछ हो जाता है, भगवान करे ऐसा ना हो, पर अगर उनको कुछ हो जाता है ना, तो नॉमिनी होने के नाते सारे पैसे आपको मिलेंगे। नॉमिनी। प्रभु, आपके मरने के बाद सारे पैसे मुझे मिलेंगे, मतलब कभी नहीं मिलेंगे। अरे आप लोग हंस क्यों रहे हैं? बहुत गहरा चुटकुला है देवी, आप नहीं समझेंगी। मैं भी नहीं समझा। ओके, कमिंग टू द पॉइंट, मैं ये समझा रही थी कि पॉलिसीज के अंदर ना कुछ शर्तें होती हैं, और अगर आप उन शर्तों पर खरे नहीं उतरते ना, तो आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। अब जैसे कि समझे? हाँ, समझ गए, किंतु हमें इनमें से कुछ शर्तें अनुचित लगती हैं। जो लोग बीमा खरीदते हैं, वो क्या इन सारी शर्तों के बारे में जानते हैं? नहीं ना, यही तो प्रॉब्लम है। मतलब ये शर्तें है ना, इतनी छोटे छोटे अक्षरों में होती है कि जो लापरवाह है वो बिना पढ़े पॉलिसी खरीद लेगा, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। और ये पॉलिसी वाले खुद से कभी कुछ नहीं बताएंगे। सत्य को छुपाना उतना ही अनुचित होता है जितना सत्य बोलना। हम बीमा बेचेंगे, अवश्य बेचेंगे, किंतु सत्य का रास्ता अपना कर, लोगों को गुमराह करके नहीं, उन्हें उजागर करके। अब परफेक्ट, आप एकदम परफेक्ट जा रहे हो। लेकिन एक है ना छोटी सी प्रॉब्लम है, आपको है ना इंग्लिश अच्छे से बोलनी सीखनी होगी। पॉलिसीज कैसे बेचते हैं वो सीखना होगा। आई एम श्योर कि आप वो बलदेव जी को देखकर सीख जाओगे। अब मेरे पास एक आइडिया है, पापा ने है ना अभी उनके लिए क्लाइंट बुलवाया है, तो आप उनको देख के सीख लेना कि वो कैसे बात करते हैं। ठीक है, चलिए। जी, माइसेल्फ बलदेव कपूर, सीनियर इंश्योरेंस एजेंट फ्रॉम जीवन झकास इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। प्रभु, ये देखिए आंग्ल भाषा का उपयोग हो रहा है। माई सेल्फ चित्रगुप्त। माइसेल्फ यमराज। अरे आनंद भाई, ये जो बलदेव भाई है नी, कतिये धाकड़ एजेंट है, कतिये धाकड़। पूरी चंद्रपुरी की इंश्योरेंस इसी ने कर रखी है। हाँ, और मेरी पूरी गारंटी है इसके वास्ते। आप कह रहे तो सही होगी। बलदेव जी, ऐसी कोई पॉलिसी है जिसमें मुझे कुछ हो जाए तो मेरे परिवार को कोई टेंशन ना हो और आराम से उन्हें पैसे मिल जाए? बिल्कुल, देखिए यही पॉलिसी मैंने आपके लिए सोच रखी थी। यम जी, ध्यान से देखो और सीखो। बलदेव जी पॉलिसीज बेचने में कितने एक्सपर्ट हैं। लेकिन एक बात बताइए, इसमें कोई शर्तें तो नहीं है ना? जैसे स्टार लगा के छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। अब बिल्कुल नहीं जी, आप बेफिक्र हो जाइए, कोई ऐसी शर्त है ही नहीं इसमें। मैंने ये पॉलिसी बड़े अच्छे से पढ़ी है, आपको तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बस आप साइन कर दीजिए यहाँ पे फटाफट। ठीक है जी, ठीक है जी, आप कह रहे हैं तो सही होगा, उसमें कोई शक नहीं। रुकिए, हेलो, माई सेल्फ यमराज।
क्या बात है? हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं पुत्र। बलदेव जी ने अभी अभी जो आपसे कहा है क्षमा चाहते हैं, किंतु वो झूठ है। झूठे झूठे ये हैं भाई साहब, इनकी बातों में मत आइए। अरे तुम्हें तुम्हें क्या तकलीफ क्या है तुम्हें? एक मिनट भाई साहब, उन्हें कहने दीजिए। क्या कह रहे थे आप? क्या झूठे? झूठ ये है कि ऐसी कोई पॉलिसी होती ही नहीं है जिनमें शर्तें ना हो। जिन जिन सूरतों में आपको अपने पैसे वापस नहीं मिलेंगे उनके बारे में हम आपको बताते हैं। इसीलिए कहते हैं कोई भी पॉलिसी खरीदने से पहले उसे पहले ठीक से पढ़ना चाहिए, उसे समझना चाहिए, उसके बाद ही उसे खरीदना चाहिए। हद कर दी भाई, ये सब आपने मुझे बताया नहीं था। मुझे आपसे पॉलिसी लेनी नहीं है। देखिए नहीं भाई साहब, मेरी बात सुनिए, ये ऐसे ही बोलते रहते। फैला दिया भाई, फैला दिया। कतिये धाकड़ रहता फैला दिया तेरे मेहमाना ने। देख भाई बलदेव, मन तेरे तक आया था, अमीर आदमी तो पकड़ के लाऊंगा पॉलिसी वास्ते, मैं ले आया। इब उस नहीं ले आ सकता मैं वापस। अरे तू इन्हें क्यों नहीं समझाता? और मेरा पीछे छोड़ भाई। देखो बेड़ा गर्क कर दिया सारा। ये किराए पर पानी फेर दिया। अरे क्या तकलीफ है तुम्हें मुझसे? हम जानते हैं कि आप चिंतित हैं, किंतु चिंता में आप कोई गलत कदम उठाए या झूठ बोले, ये बात अनुचित है पुत्र। चिंता में मनुष्य सोचने समझने की क्षमता खो बैठता है और झूठ का सहारा लेकर तरक्की प्राप्त करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि आसान है, किंतु ये गलत है, अनुचित है। लोग चिंता में गलत रास्ता अपनाकर अपने कर्म खराब कर लेते हैं और इसीलिए कहते हैं कि चिंता चिता समान होती है। भाड़ में गई तुम्हारी चिंता और चिता। चिंता चिता चिंता चिता 24 घंटे चिंता चिता। मुंह बंद रखो अपना। तुम कोई भगवान हो क्या जो 24 घंटे अपना ज्ञान झाड़ते रहते हो मुझ पे? ये कर लो, वो मत करो, ये कर लो। और एक बात कान खोल के सुन लो, पॉलिसी तो मैं बेचूंगा, जैसे मर्जी बेचूं। झूठ बोल के बेचनी पड़ेगी तब भी बेचूंगा। और तुम खबरदार जो तुम मेरे रास्ते में आए, समझ में आई मेरी बात? हाँ? बलदेव अंकल, इधर तो देखिए। चित्रगुप्त जी, प्रभु, चिंता में आके बबलू पापा सही और गलत का फर्क पहचान नहीं पा रहे हैं, किंतु हमने भी ठान ली है सत्य का रास्ता अपनाकर, सत्य वचन बोलकर हम इनकी सारी पॉलिसीज बेच देंगे प्रभु, और इन्हें चिंता मुक्त कर देंगे। प्रभु, हम बीमा के बारे में किसे समझाएंगे? जो भी मिल जाए चित्रगुप्त जी, आज हम किसी को नहीं छोड़ेंगे प्रभु। प्रणाम पुत्री। प्रभु प्रभु, आंग्ल भाषा, आंग्ल। हेलो सर। क्या? प्रभु, सर नहीं, मैडम मैडम। हेलो मैडम मैडम, माई सेल्फ यमराज। चलो भैया। हेलो। हाँ हेलो। हेलो सर। हाँ हाँ हेलो, बोलो बोलो, आपकी आवाज आ रही है। हेलो सर, माई सेल्फ यमराज। यमराज? इधर इधर इधर। माई सेल्फ यमराज, सीनियर इंश्योरेंस एजेंट ऑफ चित्रगुप्त जी। ऑफ? आपने हमें समझाया था ऑफ मतलब बंद होना, बंद होना। फैन ऑफ, लाइट ऑफ, ऑन ऑफ दिन रात। प्रभु, वो ऑफ और इस ऑफ में अंतर है। ये ऑफ मतलब का, जीवन झकास का, हिंदी का का, ऑफ का, ऑफ का।
का समझ गया चित्रगुप्त जी। सर चले गए चित्रगुप्त जी। प्रभु चलिए हम आगे चलते रहते। चलिए प्रभु, अब तो कोई मनुष्य मिल ही नहीं रहा है। मिलेगा चित्रगुप्त जी, अवश्य मिलेगा। प्रभु गोलियां चलने की आवाज। चित्रगुप्त जी। हाँ जीवनप्रीत जी। अरे वो उन पर गोलियां चला रहे। हमें लगता है इन्हें जीवन बीमा की आवश्यकता होगी। हाँ कहिए। मनुष्य मनुष्य मनुष्य। हेलो यम और चित्रगुप्त जी। माइसेल यमराज। प्रभु वो जानते हैं। देखिए प्रभु आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। नहीं, ये बात करने का टाइम ना है। दिख नहीं रहा गोली चल रही है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, चलिए मेरे साथ। चलिए। रुकिए रुकिए, आप दोनों गोली चलाना बंद कीजिए। रयम भाई बीच में से हट जाओ, नहीं तो गोली लग जाएगी। अरे इसने तो गोली को ही मार दिया। यदि आप दोनों का खेल समाप्त हो गया हो तो आप दोनों यहां पर आए हमारे निकट। देखो पुत्रों। प्रभु। सर सर। हाँ देखो सर, माइसेल। प्रभु ये जानते हैं। चित्रगुप्त। हो हेलो माइसेल यमराज। वाह वाह प्रभु। इससे पहले कि आप नादानी करके एक दूसरे को गोली मार दें, हम आप दोनों का जीवन बीमा कराना चाहते हैं। जीवन बीमा? ये नया तरीका ढूंढा है क्या लोगों को सही रास्ते पे लाने का? जीवनप्रीत जी, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। वैसे पुत्र, अब सर, आपका शुभ नाम? जग्गा। जग्गा डाकू नाम है मेरा। तो डाकू जी, जरा सोचिए, आप इतने खतरे मोल लेते हैं, पुलिस से गोली गोली खेलते हैं। किसी दिन अगर आपको गोली लग गई तो आपके बाद आपके परिवार का क्या होगा? सोचा है कभी आपने ये? और आप जीवनप्रीत जी, क्या आपको कभी इस बात की चिंता नहीं खाती है कि आपके बाद आपके परिवारजनों को धन कहां से मिलेगा? खाती है ना? तो आप दोनों की यही चिंता दूर करने हम स्वयं पॉलिसी लेकर आए हैं। चित्रगुप्त जी। प्रभु। टर्म्स। प्रभु शर्तें। आंग्ले। वाह वाह प्रभु वाह। तो इससे पहले कि आप हमारी पॉलिसी खरीदें,
हम आपको उसकी शर्तें बताना चाहते हैं। ये तेरा भाषण कब खत्म होगा? मेरा स्टाफ सो गया है। बस जीवनप्रीत जी, एक आखिरी शर्त बाकी है। तो आखिरी शर्त ऐसी है, बस समाप्त हो गया। और अब हम आप दोनों से आग्रह करना चाहते हैं कि आप दोनों जीवन झकास के कार्यालय जाएं और वहां पर बलदेव जी से मिले। उनसे कहें कि स्वयं यमराज और चित्रगुप्त जी ने आप दोनों को जीवन बीमा कराने भेजा है। तो ये देखिए पॉलिसी के पेपर्स, यही पेपर है ना, ये जो फॉर्म है वो आपको भरना पड़ेगा, हस्ताक्षर करने होंगे। भाग। देखता है थकर वो भाग गया। अरे जीवन अरे प्रभु, ये लोग भी बिना पॉलिसी लिए भाग गए प्रभु। कोई बात नहीं चित्रगुप्त जी, हम प्रयास जारी रखेंगे। मैं जीना नहीं चाहता, मैं मर जाना चाहता हूँ। अरे भाई क्या कर रहे हो? नीचे आ जाओ, नीचे। मुझे रोकने की कोशिश मत करना प्रभु, ये मनुष्य नीचे कूदने की कोशिश कर रहा है। चित्रगुप्त मैं मर जी, जाना चाहता हूँ। इस मनुष्य को जीवन बीमा की आवश्यकता है। प्रभु चलिए रुकिए, क्या आपके पास जीवन बीमा है? जीवन बीमा? कौन है आप लोग? हेलो सर, माई सेल्फ यमराज, चीफ इंश्योरेंस एजेंट ऑफ जीवन झकास कार्यालय। कूदने से पहले ही यमराज आ गए, वो भी जीवन बीमा बेचने। रुकिए। अरे क्या बात है भाई, कुछ बेचने के लिए आए हो क्या? बिल्कुल सही पहचाना आपने। आप इतना तेज वाहन चलाएंगे तो हमें तो आना ही पड़ेगा। जरा सोचिए सर, इतने सारे वाहनों का यातायात हो रहा है यहाँ पे, और आप इन सब के बीच में ऐसे चलते हैं, वो भी बिना बीमा कराए। कितने खतरे की बात है। अब मान लो ये तुम हो, हट्टे कट्टे, जिस पे पूरा घर चलता है। ये है तुम्हारे 2 बच्चे और ये है तुम्हारी पत्नी। अब मान लो कि ये जो आप है हट्टे कट्टे, यदि इसे हम खा लेते हैं तो इन बेचारे तीनों का क्या होगा? तो यदि आप बात को समझ गए हैं तो शीघ्र ही आप जीवन झकास के कार्यालय जाएंगे और बलदेव जी से अपना बीमा करवाएंगे और चिंता मुक्त हो जाएंगे। अरे यार, सर खा गए आप लोग मेरा। नहीं कूदना मुझे। अरे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, क्यों टाइम खराब कर रहे हो मेरा? अरे गाड़ी चल क्यों नहीं रही मेरी? जब तक आप पॉलिसी खरीदने का वादा नहीं करते, ये वाहन आगे नहीं जाएगा। अरे भाड़ में गए तुम्हारा बीमा, पहले जो गाजर खा रहे हो ना उसका पैसा दो। हाँ, तो क्या कह रहे साहब, अगर हम बीमा कराए तो पैसा मिलेगा हमको? अवश्य पैसा मिलेगा। हाँ, कुछ शर्तें हैं जो हम आपको विस्तार में और पूरी ईमानदारी से समझा देंगे। अरे पैसा मिलेगा तो हम जरूर बीमा कराएंगे। अभिनंदन प्रभु, अभिनंदन। एक मनुष्य मिल गया, एक मनुष्य तैयार हो गया प्रभु। बबलू पापा कितने प्रसन्न होंगे प्रभु। चांदनी चौक पहुंचना है, क्लाइंट निकल न जाए, भीड़ होगी रास्ते में, ट्रैफिक होगा। तेरे ये भी दिन आ गए। बबलू पापा क्या बात है? कहाँ से आ रहे हो तुम? ऑटो से तो नहीं आए? 1 रुपया नहीं देने वाला हूँ मैं, समझ के। कोई पैसा नहीं है मेरे पास। बबलू पापा, हम बड़ी दूर से आए हैं और आपके लिए एक आश्चर्य लाए। क्या लाए? सरप्राइज। बबलू पापा, बहुत ढूंढने के बाद हम एक ऐसा मनुष्य लेके आए हैं जो आपसे जीवन बीमा कराना चाहता है। क्या बात है, बहुत ज्यादा प्यार नहीं दर्शा रहे तुम आज मेरे ऊपर, हैं?
वैसे तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हो तुम दोनों। ठीक है, बताओ किसकी पॉलिसी बनानी है? अरे कुछ बोलोगे भी या हंसते ही रहोगे? हैं बताओ भाई। भगवान के नाम पे एक पॉलिसी दे बाबा, भगवान के नाम पे एक पॉलिसी दे दे। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे साथ मजाक करते हुए? अरे मैं कोई फुटबॉल हूँ जिसके साथ तुम खेलते रहते हो 24 घंटे? इसकी पॉलिसी बनाऊंगा मैं? क्यों बाबा, हमें क्या खराबी है बाबा? खराबी? तुमने शक्ल देखी कभी अपनी शीशे में? अरे पॉलिसी के लिए पैसे लगते हैं, पैसे पैसे, ऐसे नहीं बन जाती पॉलिसी। पैसे की दौड़ किसे दिखाता है तू? किसे दिखाता है? ये तेरी झोपड़ी से बड़ी कोठी है मेरी दरियागंज में, समझा? झोपड़ी? ये देख लो, यही दिन बचे थे देखने। एक भिखारी से मेरी बेइज्जती होनी बाकी थी, सो हो गई। पड़ गई ठंड, खुश? हाँ? भिखारी किसको बोला? भिखारी किसको बोला? ये मेरा बिजनेस है, तेरे ज्यादा टर्नओवर है मेरा। प्रभु अब एक काम कर, मेरी पॉलिसी बना, वरना मुझे चांदनी चौक छोड़ के आ, वरना यहीं खड़े खड़े भीख मांगूंगा। किस कंगाल के पीछे तुमने बाबा? खाली मेरा टाइम बेकार कर दिया। भगवान के नाम पे दे दे बाबा, भगवान के नाम पे दे दे बाबा। भाई मेरी बात, यहाँ सबके सामने मेरी बेइज्जती मत करो। जहाँ बोलोगे मैं वहां छोड़ दूंगा। प्लीज चुप हो जाओ। तुम दोनों के कलेजे में तो ठंड पड़ गई होगी ना। एक बेइज्जती करा दी मेरी। फ्लाइट मेरी वेट कर रहा है, आके तुम्हें देखता हूँ, निपटता हूँ मैं तुमसे। बैठो भाई साहब, जल्दी कर बाबा, बहुत लेट हो गया बाबा। इतने पैसे वाले हो नहीं तो। भगवान के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। प्रभु ये सारा प्रकरण मेरी समझ में नहीं आया। चित्रगुप्त जी, मनुष्य विचित्र मनुष्य, और हमारे बबलू पापा अति विचित्र। पिताश्री, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम बबलू पापा की सहायता कर सके और उन्हें चिंता मुक्त कर सके। हाँ प्रभु, और जल्दी से जल्दी ऊपर आ सके अपने घर। प्रभु हे माता रानी, ये यमराज और चित्रगुप्त को मेरी कुंडली से निकाल दो प्लीज। मैं इनसे बहुत दुखी हूँ, इन्होंने मेरा जीना दूभर किया हुआ है। ये मेरी कुंडली से निकल जाए तो मैं चैन की सांस लूं। और माता रानी मुझे शक्ति दो कि मैं बहुत सारी पॉलिसियां कर पाऊं, ताकि मैं अपनी नौकरी बचा सकूं। बस इस दुनिया में एक आप ही हो जिसको पॉलिसी की कोई जरूरत नहीं। बाकी सबको है माता रानी। जय माता की। ये 24 घंटे सोने वाला आदमी आज जाग कैसे रहा? इसकी तो इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं हुई है। आज इसको पॉलिसी चिपकाता हूँ। डॉक्टर साहब। अरे बलदेव जी, सुबह सुबह आप और मंदिर में कुछ खास मांगने आए थे क्या? अरे अपने लिए नहीं, मैं दूसरों के लिए मांग रहा था डॉक्टर साहब। उन लोगों के लिए जिनकी इंश्योरेंस नहीं हुई है। इतनी लंबी पॉलिसी चिपकाने के लिए इसका जगह रहना बहुत जरूरी है। इसको ऐसी स्टोरी सुनाता हूँ कि इसकी नींद ही उड़ जाएगी। अब डॉक्टर साहब, मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ आपके लिए और आप सो रहे हैं। नहीं बलदेव जी, हम सो नहीं रहा था, हम तो आपकी पॉलिसी के बारे में ही सोच रहा था। तो क्या है, हमारा भी इंश्योरेंस नहीं हुआ है, लेकिन देखो अब हमको कोई टेंशन नहीं। एक तो माता रानी का आशीर्वाद है और दूसरा हम खुद डॉक्टर है। होगी भी कैसे, सारा दिन सोता जो रहता है। क्या बोला? वो मैं बिंदिया के चाचा जी के बारे में बात कर रहा था। वो भी आपकी तरह ही बोलते थे, डॉक्टर थे वो भी आपकी तरह, और जहां मौका मिलता था सो जाते थे आपकी तरह।
और एक दिन सोए तो फिर उठे ही नहीं। हमारी तरह? नहीं, आपको तो अभी टाइम है। उन्होंने भी बीमा नहीं कराया था आपकी तरह। एक दिन सोए तो बस सोते ही रह गए और नींद में ही चल निकले। ओहो, बड़ी बात नहीं बोलता, पूरा परिवार सड़क पे आ गया। अरे बलदेव जी, आप क्यों डरा रहे हो हमको? अरे सुबह सुबह पूरा नींद उड़ा दिया। ना, डराऊंगा क्यों? मुझे आपकी चिंता है। अब बिंदिया के फूफा जी को ही ले लीजिए। फूफा जी? उनको क्या हुआ? उनको भी पतंगबाजी का शौक था आपकी तरह। एक दिन छत पर पतंग उड़ा रहे थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही, उन्हें पता ही नहीं चला छत कब खत्म हो गई। पतंग तो जो उड़ी सो उड़ी, फूफा जी भी साथ ही उड़ गए। क्या? और जानते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी उन्होंने भी नहीं करा रखी थी आपकी तरह। क्या? कुछ नहीं हुआ है हमारे फूफा जी को। बबलू पापा, कल रात को हम अपने फूफा जी से बात किए, वो एकदम ठीक है। और हमने तो कोई चाचा भी नहीं है। काहे झूठ बोल रहे हैं आप? झूठ बोल रहे थे? अरे हम आपका कथा सुन के कितना डर गया था पता है? अरे कैसा आदमी है आप? अपना पॉलिसी बेचने के लिए मंदिर में दुर्गा माँ के सामने खड़ा होकर झूठ बोलता है। अरे नहीं, मैं देखो, हमारा नाम ही ना डॉक्टर बंदोपाध्याय है। अगर हमको दोबारा पॉलिसी चिपकाने का कोशिश किया ना तो हम आपको सुला देगा हमारी तरह। डॉक्टर भाई साहब, डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर, अपनी पॉलिसी बेचने के चक्कर में खानदान वालों को ऊपर भेजने लग गया तू। इतना गिर गया है तू। गिर नहीं गया हूं मैं। मुझे चिंता हो रही है आपकी और मेरे परिवार की। जब मेरी नौकरी नहीं रहेगी तो कैसे सबका ख्याल रखूंगा? कैसे होगा सब कुछ? ये सोच सोच कर मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है। बोलू पापा, कोई बात पूछें? आप चिंता मत कीजिए ना, माता रानी है ना, सब ठीक कर देंगी। हाँ पुत्र, हाँ, बस तुम उससे एक वादा कर दे कि आगे से पॉलिसी बेचने के चक्कर में झूठ का सहारा नहीं लेगा बेटा। पापा जी, हाँ पुत्र, मैं आपसे झूठा वादा नहीं कर सकता। तू वादा करता है कि फिर बरोड़ा तेरा मैं कान। मेरे बॉस का फोन है। हेलो सर, क्या? क्यों? किस लिए? क्या हुआ? क्यों है पुत्र? तुम दोनों ने मेरे ऑफिस में क्या गुल खिलाया है? प्लीज बताओ। गुल नहीं पुत्र, हम फूल खिलाते हैं, जैसे गुलाब के, चमेली के, लेकिन यहाँ नहीं, यमलोक में। बिंदिया, ये तुम्हारे दोनों भाई मेरा ब्लड प्रेशर हाई करते हैं। मेरे दिमाग की नस फट जाएगी किसी दिन, मैं पागल हो जाऊंगा। इनको बोलो सीधा सीधा जवाब दे मेरी बात का। बोलो। बबलू पापा, नहीं, एक बात नहीं भैया, वो बबलू पापा के ऑफिस से फोन आया था, उनके जो बॉस है वो आप दोनों को भी बुलाए हैं ऑफिस। हमें? हाँ, तुम्हें मेरे ऑफिस में फिर से क्या रायता फैलाया है? बताओ। प्रभु, हम किसी के ऑफिस में जाकर किसी का रायता क्यों फैलाएंगे? पापा जी, मैं अपने सिर में कोई चीज मार लूंगा, मैं पागल हो जाऊंगा पापा जी। ओहो बलदेव, चिल्ला चिल्ला के यहाँ काहे को रायता फैला रहा है? अरे ऑफिस में जाके देख कहाँ रायता फैला है। पापा जी, वही तो कर रहा हूँ मैं। तुम दोनों, मिस्टर यम और मिस्टर चित्रगुप्त, ध्यान से मेरी बात सुनो। चलो मेरे साथ दफ्तर। प्रभु, रायता? प्रभु, वो दही में खीरा और टमाटर डाल के बनाते व्यंजन खाने का स्वादिष्ट होता है। हाँ न्योता प्रभु। देना पड़ेगा। चलो मेरे साथ दफ्तर। खीरा टमाटर, चलो। चलिए। रुको, सुनो, पीछे आओ, बात सुनो मेरी। तुम दोनों कान खोल के एक बात सुन लो। वहां पर अपना मुंह नहीं खोलोगे, चुप रहोगे। हाँ, जो बोलूंगा मैं बोलूंगा। समझ में आई दोनों को बात? जी बबलू पापा। भगवान, मेरी नौकरी बचा लेना आज। ठीक है पुत्र। ठीक क्या है इसमें? हाँ, यहाँ पे ठीक होने वाली क्या बात है? भगवान हो क्या? ठीक है पुत्र।
चुप बंद करो। हाँ, चलो। आइए आइए पधारिए बलदेव, यूं समझो तुम्हारी नौकरी आज इंश्योर्ड हो गई। आप ही का इंतजार था। बलदेव जी कांग्रेट्स, कमाल कर दिया आपने तो। लगता है मेरी नौकरी गई। नहीं पुत्र, स्वागत कर रहे हैं आपका। जैसे बकरे का बलि से पहले करते हैं। अरे भाई माला लाओ। सर मेरी बात सुनिए। सर मुझे मालूम है ये आपका ये शर्मिंदा करने का बेहतरीन तरीका है, लेकिन सर एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। सर मैंने कुछ नहीं किया है, जो भी किया है ये इन दोनों ने किया। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। पक्का बलदेव तुमने कुछ नहीं किया? पक्का सर। ये अरे भाई और एक माला लाओ। आओ आओ, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आइए जी, पधारिए। अद्भुत। प्रभु सर आइए। एक बात पूछूं? हाँ। इन दोनों ने किया क्या है? बाद में बताएंगे, पहले आप अंदर आइए। अंदर आइए आइए। बलदेव, अपने दोनों सालों को हमारे ऑफिस लाकर तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है। ये देखो, ये सब इन्हीं का कमाल है। सर ये सब लोग लिखित में कंप्लेंट करने आए हैं इनके खिलाफ। कंप्लेन नहीं बलदेव, ये यमराज और चित्रगुप्त जी के कहने पर अपना बीमा करवाने आए हैं। बीमा? प्रभु, जीवन प्रीत जी। रे यम भाई, हमारी पॉलिसी वाली बात सुन के हमारे को तो रात को नींद ही ना आई। तुमने भी सोचा पॉलिसी करा के चिंता मुक्त हो ही जाऊंगा। उचित निर्णय लिया है पुत्र, उचित निर्णय। मुझे भी रात भर नींद नहीं आई। अरे भाई, बीमा कराने के लिए यमराज को भेजेंगे तो कौन नहीं लेगा? अद्भुत पुत्र, अद्भुत। आपने ये बीमा करा के अपने आप को चिंता रहित किया है और अपने परिवारजनों को सुरक्षित किया है। धन्यवाद। जय हिंद। खुश रहो। मेरे पास आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज है। आइए आइए। चलो चलो। चलो कहाँ? ये तुम यहीं पे रुको, आप चलो। आइए। लेकिन सर मेरे घर वालों को तो अपने वश में कर ही लिया था, अब मेरे बॉस को भी अपने वश में कर लिया। इन दोनों से बदला लेना मेरे जीवन की एकमात्र पॉलिसी है अब।